हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आया हूँ। ये ज़ुक रॉकर बूम बॉक्स ब्लूटूथ स्पीकर मैंने लगभग 2 साल पहले ऑनलाइन परचेज किया था, बट इसका ये ऑन ऑफ बटन खराब हो गया है। कभी तो चालू होता है, कभी नहीं होता है, तो इसे आज हम रिपेयर करेंगे। और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत कम है। हालांकि बॉक्स से पीछे लिखा हुआ है 5000 mAh का बैटरी है, बट इसकी जब मैंने खोला तो मुझे मालूम पड़ा कि अंदर सिर्फ 1800 mAh का बैटरी है। तो आज हम इसका बैटरी बैकअप भी बढ़ाएंगे और इसका ऑन ऑफ स्विच को भी रिपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस बूम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बूम बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम इसके सारे केबल्स को खोल देते हैं ताकि टाना टानी में ये टूटे नहीं। ये सर्किट बोर्ड है जिसमें काफ़ी कनेक्शंस वगैरह हैं और ये बैटरी है। सर्किट बोर्ड के अंदर ही आपका ऑन ऑफ स्विच अटैच किया हुआ है जिसे हम रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इसका बैटरी को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैटरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ 1800 mAh की बैटरी है 7.4 वोल्ट, जबकि बॉक्स से पीछे लिखा हुआ था 5000 mAh का बैटरी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसे बढ़ा देंगे थोड़ा। मैंने कुछ बैटरी मार्केट से परचेज किया है, वो इसमें आज हम अटैच करेंगे। और इसका सर्किट बोर्ड में जो ऑन ऑफ स्विच है उसे भी रिपेयर कर देता हूँ। और ये FM का वायर है, इसे पहले हम कट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का सर्किट बोर्ड है। ये ऑन ऑफ स्विच यही वाला खराब है। ये बच्चों के टॉय में भी होता है, सबसे बेसी यही खराब होता है। बहुत सारे स्पीकर्स में प्रेस करने वाला बटन्स होते हैं जो कि जल्दी खराब नहीं होते हैं, बट इसके अंदर दायां बायां करने वाला जो स्विच दिया है ये बहुत ज़्यादा खराब होता है। ये चिप है एम्पलीफायर का और ये ब्लूटूथ का चिप है और ये ब्लूटूथ का सर्किट है। ये पावर इनपुट है और ये स्विच है, यही खराब है। चलिए इसे हम ठीक करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका पावर कनेक्शन को हटा देते हैं। और ये ऑन ऑफ स्विच के ऊपर ये जो काला ढक्कन है इसे हम हटा देते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। और ये कुछ नेल पॉलिश रिमूवर है जो मैंने इंजेक्शन में भर लिया है। ये आपको आसानी से लेडीज लोग के पास आराम से मिल जाएगा। इसी स्विच के अंदर हम कुछ 2-4 बूंद डाल देंगे तो ये स्विच एकदम ठीक हो जाएगा, कुछ इस तरह से। और अपनी उंगली से 8-10 बार इसे दाएं बाएं कीजिए और 2-4 बूंद फिर डाल दीजिए। ये स्विच आपका एकदम नया हो जाएगा। 2-4 बूंद स्पिरिट आपका सर्किट में भी जाएगा, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये स्विच आपका नया से भी अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ऑन ऑफ स्विच एकदम परफेक्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इस बूम बॉक्स का बैटरी बैकअप को बढ़ाते हैं। मैं आपको ये बैटरी पैक खोल के दिखा देता हूं कि अंदर में क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 बैटरी है और साथ में एक तो BMS लगा हुआ है, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सर्किट होता है जिससे आप लिथियम आयन बैटरी को सीरीज में लगा सकते हैं। ये पैरेलल में नहीं बल्कि सीरीज में लगाया हुआ है, इसलिए ये 7.4 वोल्ट का हो गया है। एक बैटरी 3.7 वोल्ट का होता है, तो 2 बैटरी सीरीज में लगाने से ये 7.4 वोल्ट का हो गया है। मैंने ऐसे ही कुछ 2 बैटरी लोकल मार्केट से परचेज किया है जो कि 1200 mAh के हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 3.7 वोल्ट और 1200 mAh। हम इसे एज इट इज पुराने वाले बैटरी में इसे पैरेलल में लगाएंगे, यानी कि दोनों बैटरी के साथ हम प्लस वाला टर्मिनल प्लस के साथ और माइनस वाला टर्मिनल माइनस के साथ और सोल्डर कर देंगे। और कुछ भी माथापच्ची नहीं करना है, हम इसे पैरेलल में ही लगाना है दोनों बैटरी के साथ। सबसे पहले हम इसमें BMS के साथ थोड़ा सा
सेलो टेप लगा देते हैं ताकि इसका सर्किट बोर्ड खराब ना हो जाए। और ऐसे ही हम इस दोनों बैटरी को भी सेलो टेप लगा के इसे आपस में ज्वाइन कर देंगे ताकि ये हिले डुले नहीं, ताकि स्पीकर में बूम बूम करके अगर साउंड आता है तो ये वाइब्रेट ना करे। और इसी तरह से हम और थोड़ा सेलो टेप, बढ़िया वाला सेलो टेप लेके इसे एकदम सील कर देते हैं ताकि ये स्पीकर के वाइब्रेशन से नॉइज ना करे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बन गया हमारा बैटरी पैक जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए अब हम इसे सोल्डर करते हैं। हमें प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ ही अटैच करना है वायर को। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने पैरेलल में प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ दोनों बैटरी को आपस में ज्वाइन कर दिया है। और पीछे घुमा के देख लेते हैं। जी हाँ, प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ हमने दोनों बैटरी को पैरेलल में ज्वाइन कर दिया है। मैं आपको बैटरी पैक टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो बैटरी सीरीज में 8.14 वोल्ट दिखा रहा है और सिंगल बैटरी 4.06 वोल्ट दिखा रहा है। हालांकि ये फुल्ली चार्ज नहीं है, फुल्ली चार्ज कंडीशन में ये लगभग 8.40 वोल्ट के आसपास हो जाएगा, क्योंकि लिथियम आयन सिंगल बैटरी 4.2 वोल्ट तक चार्ज होता है, इसलिए दो बैटरी सीरीज में 8.40 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस बैटरी को इस बॉक्स में फिट करते हैं। हालांकि इसका जो पुराना जगह था, जहाँ पे दो बैटरी का जगह था, वहां तो ये फिट होगा नहीं, हमें इसे कहीं और फिट करना पड़ेगा। तो इसके जस्ट ऊपर जो जगह खाली पड़ा है, हम इसे ग्लू गन की हेल्प से बहुत अच्छे ढंग से चिपका देंगे। तो हम ऐसा कुछ ग्लू गन लेंगे और वहां पर ग्लू लगा देंगे गर्मा गर्म, और इसी गर्मा गर्म ग्लू में हम इस बैटरी को चिपका देंगे। और इसके ऊपर से भी बहुत सारा ग्लू गन से हम ग्लू चिपका देंगे ताकि ये बैटरी स्पीकर के वाइब्रेशन से हिले डुले नहीं और किसी भी तरह का नॉइज आपको डिस्टर्ब ना करे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बैटरी पैक को मैंने ग्लू गन की हेल्प से बहुत ही अच्छे ढंग से इस बूम बॉक्स के अंदर फिट कर दिया है। अब ये जो एफएम का वायर हमने काटा था, इसे भी हम सोल्डर कर देंगे और बॉक्स को बंद कर देंगे। और हम सारे केबल से बहुत अच्छे ढंग से वापस से फिट कर देते हैं ताकि ये म्यूजिक प्ले कर सके। ये मैंने दोनों ही स्पीकर के वायर लगा दिए हैं, डिस्प्ले का वायर भी लगा दिया है और पावर केबल भी साथ में अटैच कर दिया है। चलिए अब हम इस बूम बॉक्स को बंद करते हैं। देखिए मेरा ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है हमारा बूम बॉक्स। चलिए अब हम इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। इसे सबसे पहले मैं ऑन करता हूँ। जी हाँ, ये ऑन ऑफ स्विच भी ठीक हो गया है और हमारा स्पीकर ऑन हो गया है। Your Zook rocker is ready to pair. Bluetooth mode. The wireless device has connected successfully.
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है ना।